बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी। वो है कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा तो सबका ही फेवरेट है, लेकिन आज इस तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी जिनको नहीं पसंद उनको भी पसंद आ जाएगी और जिनको पसंद है उनकी डबल ट्रिपल फेवरेट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये बाकी कड़ी पकौड़े से थोड़ी सी हटके होगी और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। जैसे ये तैयार होती है तो आप कहेंगे कि जी वाकई कुछ है इसमें ख़ास। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चले करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 गिलास ले ली है, 1 से 1.5 गिलास है चाटी की लस्सी। अगर आपके पास चाटी की लस्सी नहीं है तो 1 पाव दही ले लें, उसको रात को ढक के रख दें, सुबह उठ को अच्छे से इसको फेंट लें, उसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दें, वो भी आपकी बन जाएगी चाटी की लस्सी। और ये आधा किलो बेसन है, हाफ़ में यूज़ कर लूँगी कड़ी में और हाफ़ इसके पकोड़े बनाने में। ये छोटी सी एक प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 चम्मच लहसुन अदरक है और मसाला जात में नमक मिर्च हल्दी ही बस डलेगी। और ये पालक होगी, थोड़े से आलू होंगे और ये लीमू शीमू, अगर आपने खट्टी करनी है तो लीमू ऐड कर लीजिएगा मज़ीद खट्टी करने के लिए, लेकिन अगर नहीं करना है तो इंशाल्लाह हमारी वैसे भी बड़ी मज़े की बनेगी। और ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च है। इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों से मैं आपको बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी कड़ी बनाना सिखाऊंगी। ये मुकम्मल रेसिपी आपने एंड तक देखनी है क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ ऐड करनी है। कौन सी किस टाइम पे ऐड होगी तो इसका जायका डबल बल्कि दुगना तिगना होगा, वो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चाटी की लस्सी है इसमें मैं पानी ऐड कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने अभी। अब इसमें बेसन ऐड करना है। ये बेसन को अच्छी तरह मैंने छान के ना रख लिया था। अब ये देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 और ये 3। अभी फ़िलहाल इतने डाल के चेक कर लें। अब इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर लें। पानी में यानी केवल चाटी की लस्सी में या लस्सी में जो भी है अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। यानी जी ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें थोड़ा सा मुझे और ऐड करना था, वो मैंने करके ना अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 पाव के करीब बेसन मैंने ऐड करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। देखें कोई भी गुठली या कोई भी, देखो अच्छे से मिक्स हो गया, ये कुछ भी फील नहीं हो रहा। देख लें, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है ये। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चूल्हा हमने जला लिया है, अपनी हांडी चढ़ा दी है। हांडी में हम डालते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच, फ़िलहाल अभी मैं 1 चम्मच से ही काम चलाऊंगी क्योंकि हमने तड़का जब लगाना है ना तब भी हमारा ऑयल डलेगा इसमें। अब ये प्याज ऐड कर देती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह हमारे प्याज की बुनाई हो गई है। हमने ना इसको ज़्यादा ब्राउन करना है ना कच्चा रखना है, बस इसका कलर चेंज हो गया, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। तो अब इसमें हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद ना 1-2 मिनट अच्छी से इसकी बुनाई कर लें ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह बुनाई हो गई है। अब इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देती हूँ। अब इसके साथ ही ना मैं इसमें नमक मिर्च ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये 1 भर के चम्मच मिर्च का ले लिया मैंने, ऐसे भर के 1 नमक का ले लिया। और ये हल्दी मैंने डबल डालनी है क्योंकि ये कड़ी में ना हल्दी का कलर से ही तो इसका कलर बनता है। इस टाइम आप टमाटर ऐड करना चाहे तो कर लें, मैं नहीं कर रही हूँ। डालने के बाद ना थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि मसाले जले ना। अब इसकी अच्छी से बुनाई कर लें। फिर उसमें हम लोग ना जी जो बेसन ऐड किया हुआ है ना लस्सी में वो ऐड करते हैं। अब इसे 1-2 मिनट और बुनाई हो जाए। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले का कलर कितना प्यारा आया है। अब इस दौरान ना हमने ये जो मिक्स करके रखा हुआ था ना बेसन, इसको अच्छे से हिला लें दोबारा
और ये ऐड कर देते हैं। जितना ये हमने लिक्विड डाला है ना, इतना ही तकरीबन हम पानी ऐड कर देंगे इसमें। ये लें जी, अब इसमें ना पानी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से पकने दें। जब एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें कुछ और ऐड करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसको बॉयल आने दें। सलसल चम्मच चलाते रहना है कि नीचे कहीं गुठलियाँ ना बन जाए, नीचे ना लग जाए ना। तो साथ साथ मैं ना पालक की कटिंग कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन मैंने आधा किलो पालक ली है। एक पाव तो इसी में चली जाएगी, आधा पाव तकरीबन पकौड़ों में चली जाएगी। ऐसे साफ़ सुथरी करके ना निकाल लें, इसकी डंडियाँ साफ़ कर लें, फिर इसको बारीक बारीक काट के धो लें। इसको बहुत बारीक बारीक काटना है, जैसे हम ना अक्सर धनिया नहीं काटते बारीक, इस तरह इसको बारीक काटना है। मुसलसल चलाते रहें। अब मुझे लग रहा है कि ना ये बर्तन थोड़ा छोटा है, तो हमारी कड़ी को बॉयल आएगा ज़रा, तो ये बाहर आएगी तो कोई मुश्किल होगी, तो मैं ना ज़रा बर्तन चेंज कर लूँ। ये मैंने ज़रा बड़ा बर्तन ले लिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बर्तन भी चेंज कर लिया था और थोड़ा सा पानी भी और ऐड कर लिया था। आप जब देखें ना, पहला बॉयल आने तक आपने इंतज़ार करना है कि कितनी थिक होती है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो डाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन था और 2 लीटर पानी डाला है तकरीबन इसमें। और अभी ये ठीक है, लेकिन ये पहले बॉयल के बाद ना ये असल हालत में आ जाएगी। इस दौरान अगर आपको लगता है कि हल्दी का कलर कम है तो आप हल्दी और डाल लें, कि आपको किस कलर की कड़ी चाहिए ना, थोड़ी और हल्दी डालना चाहें तो डाल लें। हल्दी वैसे भी फ़ायदेमंद ही होती है, जितनी भी डालेंगे अच्छी लगेगी। अब ये पहला बॉयल आने वाला है। जैसे ही पहला बॉयल आता है ना, तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या ज़रूरी चीज़ ऐड करनी है जिससे इसका फ्लेवर डबल होगा। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पकते हुए इसको आधा घंटा हो गया है। बस इस पे ना कड़ी पकाते हुए पूरा सब्र का मुजाहिदा करना पड़ता है कि ये हल्की आंच पे पकेगी। आधा घंटा हो गया। आधे घंटे बाद ना हमने कम से कम, ये देखें, ये यहाँ तक थी कड़ी ना फुल ऊपर। अब ये पक पक के यहाँ तक चली गई है तकरीबन, ये देख लें। तो अब इस दौरान ना ये मैंने धो के बारीक बारीक ना आलू डाल दूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये इसमें आलू भी पकेंगे साथ। और जब तक ये फुल कुक होती है ना, तब तक मैं पकौड़ों का सामान तैयार कर लूँ। बस ये पकेगी हल्की आंच पे। 2.5-3 घंटे दे देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन 2-2.5 घंटे तो लाजमी ज़रूर दें इसको। जो बहुत जल्दी कड़ी पक जाती है ना, उसको कोई मज़ा नहीं आता। जितना टाइम देंगी अपने खाने को, जितने प्यार से पकाएंगे, उतना अच्छा और मज़े का बनेगा। चलें जी, जब तक हमारी कड़ी तैयार होती है तब तक हम ना ये पकौड़ों का सामान बना लें। देखिए, पालक मैंने ना अच्छे से काट ली है। ये ज़्यादा बारीक नहीं की, इसको मैंने रफली चॉप किया है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पालक है और ये 2 बड़े आलू थे, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एक बड़ी प्याज है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये खुश्क धनिया है, इसको मैंने साफ़ कर लिया। अब हाथ पे डाल के ना इसको अच्छे से क्रश कर लेते हैं ऐसे। बिस्मिल्लाह।
ऐसे करने से ना ये दो दो ही हिस्से हो जाएंगे इसके, और खुल के ये इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। अच्छे से इसको मसलना है, हाथ में डाल के भर के लीजिएगा, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। और ये फुल भर के चम्मच ना मैंने अनारदाने का ले लिया, इसको अच्छे से मैंने धो के ना साफ़ कर लिया। अब ये भी डाल देते हैं। ये सुरख मिर्च है, ये एक भर के एक, और ये कम से कम दो भर के इसमें मिर्ची आएंगी। पकौड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं। ये वाली भी 2, ये 1। अगर ये कुटी हुई मिर्च आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालनी तो ना डालें, वैसे ज़रूरत भी नहीं है। अब इसमें ये जो बेसन है, ये आधा किलो बेसन था और 3 भर के चम्मच ना मैंने उसमें डाल दिए थे। अब बाकी ये पड़ा हुआ है, अब देखते हैं इसमें कितना डलेगा। पकोड़े हम थोड़े ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि कढ़ी में जितने ज़्यादा पकोड़े हो उतना मज़ा आता है, और बनते हुए भी सब खाते हैं। तो अभी हम पानी ऐड करके देखते हैं, अगर बाकी ज़रूरत पड़ी तो फिर हम ऐड करेंगे अच्छे से। अब ये लीजिए, अब हम पानी ऐड कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके ना पानी ऐड करते हैं, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर लें ज़रा। मिक्स करने के बाद ना हमें ये बेसन कम लग रहा है, तो अब हम ये सारा बेसन ऐड कर लेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पकौड़ों का मिक्सर तैयार हो गया है। देखें, ना ये थिक है और ना ये थोड़ा लिक्विड ही है, जितना पतला है ना गहरा है, तकरीबन हमें इतना ही चाहिए। अब देखें माशाल्लाह से हमारी कढ़ी भी आखिरी मराहिल पे पहुंच गई हुई है। कढ़ी को भी रखे हुए तकरीबन हमें 2-2.5 घंटे हो गए हैं। हल्की हल्की आंच पे पक रही है, बहुत हल्की आंच पे। अब ये तकरीबन हाफ़ हो गई है, और बाकी इसमें पकोड़े बाकी चीज़ें तड़का छड़का लगा के इसको फिर दोबारा हल्की आंच पे रख दूँगी। अब हम तब तक ना इसको पकोड़े तैयार कर लें। हम इसको मैं उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस पर कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया हुआ है। अब देखते हैं कि ऑयल गर्म हो जाए, फिर पकोड़े शुरू करते हैं। आग अब थोड़ी तेज़ कर लूँ मैं, ताकि पकोड़ों के लिए तो हमें आग तेज़ चाहिए ना। जी हमारा ऑयल गर्म हो गया, हम अब पकोड़े डालना शुरू करें। बिस्मिल्लाह। आपकी मर्ज़ी है, बड़े पकोड़े बनाने हैं छोटे बनाने हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। एक साइड हो जाए, साथ ही आहिस्ता आहिस्ता करके ना इसकी साइडें बदल लें। हमने पकौड़ों में भी मिर्ची ऐड की हुई हैं और हमारे तड़के में भी मिर्ची ऐड होंगी, तो इस हिसाब से ना आपने कढ़ी में नमक मिर्च चेक कर लेनी है। ना वो ज़्यादा स्पाइसी हो ना लाइट हो, बस नॉर्मल सी हो। जब हम पकौड़े ऐड करेंगे और तड़का लगाएंगे ना, उसकी नमक मिर्च भी इसमें ज़्यादा जज़ब होनी है बाद में, तो भी ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। लेकिन जिनको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है वो अपने हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। पकौड़े हमारे तकरीबन हो गए हैं माशाल्लाह से। अब एक एक करके निकालती हूँ मैं। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पकौड़े निकल आए हैं। आपकी मर्ज़ी है, साथ साथ आपने पतीली में डालने हैं, कढ़ी में तो डालते जाएं। मैंने नहीं डाले इसलिए कि मैंने कढ़ी थोड़ी सी आधा घंटा भी और पकानी है हल्की आंच पे। पकौड़े में निकाल के रख लेती हूँ ना, फिर इसको मैं कढ़ी के ऊपर रख दूँगी। बिस्मिल्लाह। पकौड़े निकल गए हैं। अब मैंने कढ़ी दोबारा रख दी है ऊपर, ताकि इसको ना आधा घंटा मैं और मज़ीद बना लूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा हो गया तकरीबन, और जितनी मुझे थिकनेस चाहिए थी ना हो गई है। ना पतली है ना गहरी है, मुझे इतनी चाहिए थी तकरीबन। और अब मैं इसको उतार लूँ, मैं तड़का बना लूँ। बिस्मिल्लाह। ये मैंने पैन ले लिया, पैन में मैं थोड़ा सा गर्म ऑयल डाल लूँ तड़का लगाने के लिए ना। उसमें ना तकरीबन ये देखें, ये 7, 8, 10 गोल लाल मिर्चें ये मैं ऐड कर रही हूँ। इससे पहले ना मैं ये वाली लाल मिर्चें डाल दूँ। मैं ये वाली डाल दूँ। ये कड़ी पत्ता डाल दें, बल्कि 2 डाल दें, खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी इससे। एक चम्मच भर के ना मैं ये ज़ीरा डालने लगी हूँ। ये देखें, 1 चम्मच भर के ये ज़ीरा है। थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी और थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल दूँगी। अब इसको हल्के से हिला लूँगी। देखिए माशाल्लाह हमारा तड़का रेडी है। अब मैं इस पर डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी बन के तैयार है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए एक अच्छी सी चटपटी सी रेसिपी लेके आती हूँ। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पकौड़ा कड़ी बन के तैयार है। उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर एक नई चटपटी सी रेसिपी लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली जो मेरी वीडियो को लाइक करती हैं और थोड़ा टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखते हैं। ख़राब हो गया तो जख्खा बंद की थी, मैं नाली चुप हो गई। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी पकौड़ा बन के तैयार है। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है और इसका जायका भी बहुत मज़े का होगा। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो देखिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए एक चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आती हूँ। और मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।